नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ। एक बार जल्दी से आप सभी मुझे इस बात के बारे में बताएंगे कि आप सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है प्यारे बच्चे। आवाज ठीक से आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे कि सब कुछ ओके है मैम। ठीक है, एक बार ओके होने का कमेंट करेंगे अपना जो है कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैं आपको क्लास क्लास में क्या पढ़ा रही थी? संविधान सभा। वही आपका टॉपिक चल रहा है, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा ये प्यारे बच्चे आपका टॉपिक चल रहा है। और इस संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो जो संविधान सभा है उसके बारे में मैं आपको बता रही थी लास्ट क्लास में। ब्लर हो रहा है, एक मिनट। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अब नहीं हो रहा होगा, अब बताओ। अभी ठीक है बेटा? अभी ठीक है? अब नहीं हो रहा होगा ब्लर? ओके है, ऑल क्लियर हो गया है ना? चलिए अब ध्यान से सुनिए। तो संविधान सभा की जब हम बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे इस संविधान सभा में मैंने कल आपको बताया था अगस्त प्रस्ताव या अगस्त प्रपोजल। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव हमने पढ़ा था, जिसे हम अगस्त प्रपोजल या अगस्त मोशन के नाम से भी जान सकते हैं। अगस्त प्रपोजल कह लो, अगस्त ऑफर कह लो, अगस्त मोशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगस्त प्रपोजल या अगस्त मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी की भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया था। मैंने आपको बताया कि इस अगस्त प्रपोजल में उन्होंने क्या कहा था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई जो औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये सारी बातें तो इस प्रस्ताव में थी, लेकिन इस प्रस्ताव में क्या बातें नहीं थी? इस प्रस्ताव में ना तो आपके मुस्लिम लीग, ठीक है, जो मुस्लिम लीग है उसने क्या मांगा था? मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान, तो वो भी आपके इस प्रपोजल में नहीं थी, तो आपका यहां ये मांग नहीं मानी गई। और दूसरा प्यारे बच्चे जो आईएनसी हैं, आईएनसी की मांग क्या है? आईएनसी की मांग थी पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो इस मांग को भी यहां पर नहीं माना गया था, बोला गया कि नहीं मानेंगे। तो जब इन दोनों की मांगों को नहीं माना गया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 8 अगस्त 1940 को प्यारे बच्चे लिन लिथगो इस प्रस्ताव को लेकर आता है। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप यहां पर क्या कह सकते हैं? आप यहां पर प्यारे प्यारे से बच्चों यहां पे ये कह सकते हैं क्योंकि क्योंकि इस प्रस्ताव में क्योंकि इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों की ही मांग स्वीकार नहीं की गई थी, इसीलिए इसीलिए दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोनों ने क्या कर दिया प्यारे बच्चे? इसे रिजेक्ट कर दिया कि हम इस प्रपोजल को नहीं मानेंगे, हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसे नहीं मानेंगे।
ठीक है। तो बोला, अस्वीकार का मतलब क्या होता है कि भाई रिजेक्ट कर दिया। अस्वीकार का मतलब क्या होगा कि इसे रिजेक्ट कर दिया। अगस्त प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग और आईएनसी, दोनों ने ही इसे, प्यारे बच्चे, यहां पर क्या करा, दोनों ने रिजेक्ट करा। ठीक है, दोनों ने कहा कि जब आप हमारी बातें नहीं मान रहे तो हम आपकी बातें क्यों माने। आपको अच्छे से पता है कि हमें आपसे क्या चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है हमें आपसे क्या चाहिए। और प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं आपसे तो इसीलिए इन दोनों ने कहा कि जब आपको पता है हमें आपसे क्या चाहिए, उसके बाद भी अगर आप हमारी बातों को नहीं मान रहे तो हम भी आपकी बातों को नहीं मानेंगे। अब यहां पे स्वीकार, ये इन्होंने अस्वीकार तो कर दिया, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने इन्हें एक, यहां पर गांधी जी ने क्या कहा उसके बारे में सुनते हैं। देखो, अगस्त प्रस्ताव लिखना, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, अस्वीकार करने के बाद, अस्वीकार करने के पश्चात, ठीक है, आफ्टर रिजेक्ट the motion, after reject the August offer, अगस्त ऑफर या प्रपोजल, क्या किया गया यहां पर, यहां पे गांधी जी ने विचार दिया, गांधी जी की विचारधारा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी, अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी, आईएनसी ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने और स्वयं को, और स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रहने के लिए, अलग रहने के लिए, अलग रहने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, आईएनसी ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने और स्वयं को सेकंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रखने के लिए, या स्वयं को अलग रहने के लिए, स्वयं को अलग रखने के लिए, रखने के लिए आंदोलन शुरू किया, आंदोलन यानी कि मूवमेंट, आंदोलन शुरू किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी ने आईएनसी को करने के लिए कहा। तो प्यारे बच्चे जरा नाम लिखना, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह।
ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्यारे बच्चे इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन, इसी को कहा जाता है, इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को। इसकी प्यारे बच्चे जो शुरुआत हुई है, शुरुआत कब हुई है? 17 अक्टूबर 1940, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। और ये आपका इसमें प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। मैंने कल आपको बताया अगस्त ऑफर के बारे में, और साथ साथ कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया कि आईएनसी और आपके मुस्लिम लीग की क्या मांगे थी। अगस्त ऑफर जब आया तो उसमें से किसी की भी मांगों को पूरा नहीं किया था। उसने साफ मना कर दिया कि ना तो हम पाकिस्तान बनाएंगे और ना ही हम भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि जब आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम भी आपके ऑफर को नहीं मानेंगे, हम भी आपके ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। तो गांधी जी ने फिर यह विचार दिया कि आप लोगों को ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। और गांधी जी के कहने पर ही प्यारे बच्चे, गांधी जी के कहने पर ही आईएनसी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार को यह बताने के लिए शुरू किया गया था कि जो अगस्त प्रस्ताव आपने भेजा था हम उसका विरोध करते हैं। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें भी हम शामिल नहीं होंगे, उसमें भी हम शामिल नहीं होंगे, हम खुद को इस युद्ध से दूर रखेंगे। प्यारे बच्चे, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार आश्रम महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के कहने पर की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, और प्यारे बच्चे दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। लिख लीजिए फटाफट ताकि मैं आगे, और लिखकर फटाफट मुझे बताएंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लिख लिया?
चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि जब ये अगस्त ऑफर और इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया तो आप अच्छे से जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और प्यारे बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो मैं आपको बता दूं कि ये विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना, ये सब एक तरफ थे और इनके विरुद्ध में थे जर्मनी, जापान, इटली। ये इनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। और प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में जापान एक ताकतवर देश के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आ रहा था और उसने अपना नेक्स्ट टारगेट किसको बनाया है? अब ब्रिटेन को। जब ब्रिटेन पर अटैक होने का मतलब है कि अमेरिका पर भी होगा, ऑस्ट्रेलिया पर भी होगा, चाइना पर भी होगा और आपके यूएसएसआर पर भी होगा। मतलब जो मित्र देश हैं, जो ब्रिटेन के साथ में हैं, उन सभी पर अटैक होगा। और जैसे ही ये बात इन लोगों को पता चली तो प्यारे बच्चे, 3 ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सर पे जाकर बैठ गए। सत्याग्रह एक तरीके से आंदोलन ही था प्यारे बच्चे। मुस्कान मिश्रा, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होता है फिर? अब देखो यहां पे कहानी आगे बढ़ती है। अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, भारतीय अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानते। और ये बात आपके 3 देश हैं, यहां पर देखना जरा, इन 3 देशों का नाम याद रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन। जब इन 3 देशों को पता चलता है कि जो ब्रिटेन है वो भारतीयों को मनाने के लिए, वो भारतीयों को नहीं मना पाया, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें, तो ये तीनों देश प्यारे बच्चे, तीनों के तीनों देश किसके पास आते हैं? तीनों देश आते हैं पीएम ऑफ ब्रिटेन के पास। पीएम ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास आते हैं। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे उसका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये आपका ब्रिटेन का प्रधान है जब जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ये तीनों देश आकर विंस्टन चर्चिल से कहते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं? हमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए और अब समय आ गया है कि आप भारतीयों की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करें। इन तीनों देशों ने विंस्टन चर्चिल के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशराइज किया उनको कि आप कब तक भारत को गुलाम बनाकर रखेंगे? अब समय आ गया है कि आपको भारत को भी आजाद कर देना चाहिए। विंस्टन चर्चिल प्रेशर में आ जाता है और ये इन तीनों देशों से कहता है ठीक है, हम दोबारा भारतीयों से बात करने का प्रयास करेंगे, हम दोबारा से भारतीयों से बात करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि विंस्टन चर्चिल ने क्या भेजा? विंस्टन चर्चिल ने एक मिशन भेजा जिसे आप इतिहास में क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। और ये जो क्रिप्स मिशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है, जब ये भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया है, इस समय भी भारत का वायसराय है लिनलिथगो, लिनलिथगो। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन का पीएम, पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन है? तो विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है।
इसी ने क्रिप्स मिशन को, इसी ने क्रिप्स मिशन को भेजा, इसी ने क्रिप्स मिशन को भेजा। कहां? भारत। इसी ने क्रिप्स मिशन को भेजा है भारत में कि आप जाओ और जाकर भारतीयों को मनाने की कोशिश करो। प्यारे बच्चे, ये जो क्रिप्स मिशन है, जब इसने बोल दिया क्रिप्स मिशन को, तो आपको मैं बता दूं कि इस क्रिप्स मिशन के अंदर जो अध्यक्ष बने, इस मिशन के जो चेयरमैन बनाए गए, इस क्रिप्स मिशन के चेयरमैन, उनको हम क्या कहते हैं? उसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये एक अंग्रेज था और ये इस मिशन में अध्यक्ष बनकर आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। और उसके बाद में प्यारे बच्चे अब बात करेंगे कि यह मिशन कब भारत आया, तो लिखिएगा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। इंग्लिश में लिखिएगा, क्रिप्स मिशन came to Delhi, came to Delhi on 23rd of March 1942। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को प्यारे बच्चे दिल्ली में आया। और किसने भेजा? आपके उसने पीएम ऑफ ब्रिटेन ने, विंस्टन चर्चिल ने इसे भेजा। और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगी कि ये जो आपका क्रिप्स मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भारत में किस उद्देश्य के साथ आया है, तो आप लिखेंगे भारत आने का उद्देश्य। भारत आने का उद्देश्य। और भारत में ये कहां आया है? दिल्ली। तो इसका उद्देश्य क्या है, देख लीजिएगा यहां पर, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग, भारतीयों का सहयोग इसको चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। ये इसका मेन मोटिव है कि ये किसके लिए आया है भारत में? भारतीय नेताओं को कन्विंस करने, भारतीय नेताओं से बात करने कि भैया मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्विंस करने आया हूं। लेकिन इसने अपना सही उद्देश्य नहीं बताया। इसने क्या बताया? इसने कहा कि नहीं, मैं तो तुमसे बात करने आया हूं, तुम्हारी मांगे पूरी करने आया हूं, लेकिन इस मिशन का असली उद्देश्य यही था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें सही हैं? इन्हें क्यों चाहिए था इंडिया का सपोर्ट? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग से इन्हें जीतने की संभावनाएं लग रही थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इन्हें लग रहा था कि ये अब भी हमारा साथ दे देंगे। लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका था। भारतीयों को पता चल चुका था कि ये अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध ही वो आपकी चीजें थी जब भारतीय अपनी मांगे रख सकते थे, जब भारतीय अपनी मांगे रख सकते थे। किसके सामने? तो आप कहेंगे कि मैम हम कह सकते हैं कि आपके अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के सामने भारतीय अपनी मांगों को रख सकते थे। तो यह आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसका उद्देश्य हमें पता चल गया। अब ये भारत में आया है, तो भारत में क्या करने आया है? बातचीत करने आया है। भारत में क्या करने आया है प्यारे बच्चे? तो ये बातचीत करने के लिए भारत में आया है। ध्यान से सुनना। वायसराय क्या होता है? कमेंट पढ़ रही हूं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी बताती हूं वायसराय क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे भारत में आया है, क्या करने आया है? बातचीत। तो प्यारे बच्चे क्रिप्स मिशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्रिप्स मिशन से लिखिएगा, क्रिप्स मिशन से आईएनसी के वार्ताकार, से आईएनसी के वार्ताकार, यानी कि जिन्होंने इससे बातचीत करी, उसमें एक व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरे व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिप्स मिशन से बातचीत की है, जिन्होंने क्रिप्स मिशन से बातचीत की। क्रिप्स मिशन से जब बातचीत हो रही है तो इन लोगों ने बताया, इन लोगों ने पूछा कि क्रिप्स मिशन से कि बताओ आपकी क्या योजना है। तो क्रिप्स मिशन क्या योजना लेकर आया था? क्रिप्स मिशन की योजना। इन लोगों ने, दोनों लोगों ने पूछा कि बताइए आपकी क्या प्लानिंग है, क्रिप्स मिशन की योजना। तो इसने ये कहा कि हम आपकी संविधान सभा का निर्माण, आपकी ये वाली जो मांग है संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, इसे क्या किया इसने? स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। और आपको पता है कि आपकी दूसरी मांग है पूर्ण स्वराज, भारतीयों से कहा क्रिप्स मिशन ने। तो प्यारे बच्चे इसे अस्वीकार कर दिया, कहा कि फुल स्वराज नहीं देंगे, हम केवल आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, यानी कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दूसरी बात, पूर्ण स्वराज यानी कि फुल डिपेंडेंसी, इसे हम आपको नहीं दे सकते, क्रिप्स मिशन ने अपने प्लान में कहा। तो फिर नेहरू जी और अबुल कलाम आजाद ने यह कहा कि जब आप हमें पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते तो हम भी आपका द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं दे सकते, हम भी आपकी बातों को नहीं मान सकते। हम आपसे कहे जा रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, और आप बार बार आते हैं, बार बार चीजों को घुमा फिराकर अपनी ही बातों को कहते हैं। जब आप हमारी बातों को नहीं समझ रहे, जब आप हमारी बातों को नहीं मान रहे, तो हम आपकी बातों को क्यों माने? ये बातचीत हो रही है क्रिप्स मिशन और मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। ये दोनों लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी योजना क्या है? तो इन्होंने कहा हमारी योजना है कि संविधान निर्माण की मांग हम पूरी करेंगे, हम पूर्ण स्वराज लेकिन आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं दे सकते तो हम भी आपकी बात नहीं मान सकते, हम क्यों माने आपकी बात? तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या हुआ? क्रिप्स मिशन, यहां पे क्या हुआ लिखिएगा जरा, क्योंकि क्योंकि क्रिप्स मिशन ने आईएनसी की पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार अस्वीकार कर दिया। इसीलिए आईएनसी ने भी इस मिशन को
अस्वीकार कर दिया कि जाओ, हम भी तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, हम भी इस मिशन का बहिष्कार करते हैं। अब प्यारे बच्चे, आईएनसी से तो हो गई बात, अब किसके पास पहुंचेंगे? अब दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी कौन है? मुस्लिम लीग। अब दूसरी पार्टी के पास, और मुस्लिम लीग की मांग आपको पता है क्या मांगा हुआ था? मांग पाकिस्तान का निर्माण। क्रिप्स मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा अस्वीकार, यानी कि इनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन ने। और जब इन्होंने अस्वीकार किया, इसीलिए 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 लीग ने भी पूरा लिखना, अस्वीकार कर दिया गया। इसीलिए इसीलिए लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया कि जाओ, हमें भी तुम्हारे इस मिशन की जरूरत नहीं। जब तुम हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। और प्यारे बच्चे, जैसे ही दोनों ने इसे अस्वीकार किया तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया। गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है, ये एक उत्तर दिनांकित चेक है। मतलब क्रिप्स मिशन में ऐसी बातें की गई जैसे हम किसी को चेक दे रहे हैं, और चेक तो हमने दिया लेकिन चेक पे डेट हमने पुरानी डाली हुई है। तो जिस तरीके से वो चेक उस व्यक्ति के किसी काम का नहीं है, जिस पर हमने पुरानी डेट डालकर उसको दिया है, उसी तरीके से ये मिशन किसी काम का नहीं है। वही पुरानी बातें ये लेकर आया है जिन चीज के लिए हम पहले ही मना कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, इन दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, दोनों ने मना कर दिया। अब देखिएगा यहां पे आप फिर गांधी जी ने क्या कहा, लिखिएगा, गांधी जी ने इस मिशन को उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। और फिर प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। परिवर्तित संस्करण मात्र, यानी हम ये कह सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड वर्जन, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द अगस्त प्रपोजल, ऑफ द अगस्त प्रपोजल कहा।
कि ये कुछ नहीं है, केवल अगस्त प्रस्ताव में थोड़े से चेंजेस करके फिर से हमारे सामने उसे भेज दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो आप ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से क्रिप्स मिशन रिजेक्ट होता है। गांधी जी कहते हैं बेकार की चीज है, सीतारामैया कहते हैं अगस्त प्रस्ताव का केवल परिवर्तित संस्करण मात्र है। ये सब किसने कहा? ये सब आपके क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी और पट्टाभी सीतारामैया ने कहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे, जब यहां पे क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हुआ तो आप जान रहे हैं क्या टाइम चल रहा है, 1942 चल रहा है। तो 1942 में ये सारी घटनाएं घट गई हैं प्यारे बच्चे। और मैं आपको एक और चीज यहां पर बता दूं कि अब यहां पे जो सेकंड, आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध प्यारे बच्चे, ये चल रहा था मित्र राष्ट्रों के बीच। मित्र राष्ट्रों में कौन था? अमेरिका, ब्रिटेन, और दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, जापान, इटली, ये इस तरह के देश दूसरी तरफ थे। इनके बीच ये युद्ध शुरू हुआ था, और शुरू कब हुआ था? 1939 में। अब प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनना, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त। अब आपको ये जिज्ञासा हो रही होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो आखिर इसमें कौन जीता? आखिर इसमें कौन जीता? किसकी जीत हुई? क्या जीत मैम हम कह सकते हैं मित्र राष्ट्रों की हुई, या जीत जर्मनी, जापान और इटली की हुई? तो मैं आपको यह बता दूं कि भारतीयों ने सहयोग नहीं दिया, उसके बावजूद भी आप किताबों में पढ़ेंगे कि भारतीयों ने सहयोग दिया। क्यों पढ़ेंगे मैम जब सहयोग नहीं दिया? तो क्योंकि बेटा वो भारतीय थे जो हमेशा अंग्रेजों के साथ रहते थे, जिन्हें ये लगता था कि अंग्रेज जब तक भारत में हैं तभी तक भारत का विकास होगा। उन्होंने इस विश्व युद्ध में उन भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहां पर कौन जीता? तो आप कहेंगे मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब आपके इसमें जीत गए, इनकी जीत हुई। जीत तो गए, और प्यारे बच्चे जर्मनी, जापान, ये क्या हो गए? इनकी हार हुई। लेकिन अब इस द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटेन में होने वाले इलेक्शंस पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1945 में खत्म हो रहा है, और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात, शुभम मिश्रा कह रहे हैं आप पॉलिटी पढ़ा रही हो या हिस्ट्री? तो मैं शुभम मिश्रा आपके प्रश्न का उत्तर देती हूं, इतिहास से ही पॉलिटी बना है। थोड़ा तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी के साथ, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों एक चीज और सुन लो, 2-3 कमेंट्स में लगातार देख रही हूं, आपके टेलीग्राम पर भी वो कमेंट्स में देखती हूं। आप एटलीस्ट टीचर को ये मत बताया करो कि उसे कैसे पढ़ाना है, कि मैम पीडीएफ से पढ़ाओ, कि मैम हाथ से पढ़ाओ। मैम हाथ से टाइम वेस्ट होता है, हाथ से समझ नहीं आता है, पीडीएफ से समझ में नहीं आता है। मैम शॉर्ट में लिखवाओ, मैम इतना शॉर्ट क्यों पढ़ाती हो, मैम थोड़ा डीप में पढ़ाओ। क्या चाहते क्या हैं आप टीचर से? मैं कई बार आपसे पूछ चुकी हूं। कम से कम जिस टीचर से आपने कोर्स लिया है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास तो कीजिए। मुझ पे विश्वास नहीं है तो अंकित सर पे तो विश्वास कीजिए कि उन्होंने विश्वास के साथ इस बैच को मुझे दिया होगा।
किसी भी टीचर से आप सेटिस्फाइड हैं ही नहीं। इतने ज्ञानी मत बनो बेटा, इतने ज्ञानी बनकर कभी ज्ञान नहीं ले पाओगे, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए अपने आप को नीचे रखना पड़ता है। हम अपने आप को ज्ञानी नहीं कहते, हमें लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप हमें बता सकते हो, और हम मानते भी हैं अगर हमसे गलती होती है तो हम आपके सामने ही इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यस बेटा हमसे गलती हुई है। हर चीज, आश्रम क्या होता है, कल को पूछोगे रोटी क्या होता है, सब्जी क्या होता है, हर चीज मैं बताऊंगी। इतना तो मान सकती हूं ना कि आप लोग एटलीस्ट 12th क्लास तक पास करके आए हो, 12th क्लास तक आपने पढ़ाई की है, तो बेसिक चीजें आपको पता है। अब ये भी मुझसे पूछोगे आश्रम क्या होता है, आप बेटा थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी समझदारी लेकर आओ, और सिर्फ अगर आपका उद्देश्य केवल कमेंट करना है तो सिर्फ आप उस उद्देश्य को ही पूरा कर पाओगे, नौकरी आप नहीं ले पाओगे। उसके बाद आप बोलोगे आरडब्ल्यूए वाले ने से हमने बहस लिया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये कभी नहीं बोलोगे कि हमसे जब टीचर बोलता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो हमें सिर्फ एक काम होता था कमेंट्स करना, और कुछ भी आपको समझाओ तो कमेंट लिख के भेजते हो कि मैम गुस्सा मत करा करो। इसे गुस्सा करना नहीं कहते हैं, इसे समझाना कहते हैं। टीचर के समझाने को भी अगर आप गुस्सा करना कहते हो तो गुस्सा करना वो होता है जब मैं पढ़ाते पढ़ाते क्लास को बंद कर दूं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हो, फिर कुछ बच्चे समझदार आएंगे कि मैम आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बेटा देना पड़ता है, क्योंकि ये भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमें इन्हें समझाना पड़ता है कि ये दिशा से भटक रहे हैं, हमें इन्हें मार्ग दिखाना पड़ता है कि इनका जो उद्देश्य है उसकी तरफ ये ध्यान दें। ठीक है, तो ये आपको यहां तक बात समझ में आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसएसआर, इस तरह के जो देश थे जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जीत हुई। और जापान, जर्मनी और इटली, जिसमें जापान सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा था, बाद में प्यारे बच्चों क्या हुआ, बाद में इनकी हार हो गई। अब यहां हार तो हो गई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में इलेक्शन हुए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से लोग बहुत नाराज थे। नाराजगी का कारण था कि विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत गलत डिसीजन लिए। उनसे ब्रिटेन की जनता ने कहा कि आप एक बार सोच के देखिए कि आपने जिस तरीके के डिसीजंस लिए हैं, अगर इस डिसीजन की वजह से जापान इस विश्व युद्ध को जीत जाता तो क्या होता। अगर जापान यहां जीत जाता तो क्या होता, ब्रिटेन की जनता इन चीजों को लेकर जो है, आपके कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जनता जो है इन चीजों को लेकर चिंता में पड़ गई। और प्यारे बच्चे आपको यह ध्यान रखना है कि आप यहां पे लिखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ध्यान से लिखना, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ध्यान से देखेंगे इधर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है, 1945 में ब्रिटेन में, अब ध्यान से सुनना, ब्रिटेन में निर्वाचन संपन्न हुए। कंडक्ट द इलेक्शन, conduct the election in Britain in 1945,
इन ब्रिटेन इन 1945। 1945 में ब्रिटेन में निर्वाचन हुए। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि आखिर ये जो निर्वाचन हो रहे हैं मैम, ये क्यों हो रहे हैं? तो नई सरकार के गठन के लिए, नई सरकार के गठन के लिए। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ द, नहीं फॉर्म्ड ऐसे लिखना, गठन के लिए, नई सरकार के गठन के लिए, फॉर द न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में नई सरकार के लिए। ठीक है, तो यहां पे नई सरकार बनानी है। और प्यारे बच्चों, जब भी चाहे ब्रिटेन की बात करो, चाहे भारत की बात करो, जब भी सरकार बनती है तो प्यारे बच्चे आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक मिनट, ज्यादा ही वो हो गया अंडरलाइन। तो फॉर द न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर हम सरकार बनाने की बात करते हैं, सरकार, जब भी सरकार बनेगी प्यारे बच्चे, तो सरकार जब भी सरकार बनती है तो इसके लिए हमेशा क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सरकार का गठन प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। जैसे अभी भारत में नई सरकार का गठन करने के लिए, जैसे भारत में नई सरकार का गठन करने के लिए अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, ऐसे ही ब्रिटेन, अब ध्यान से सुनना, आपका जो ब्रिटेन है यहां की भी एक पार्लियामेंट है, यहां पर ब्रिटेन में भी प्यारे बच्चों एक संसद है। कहां की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम? ब्रिटेन पार्लियामेंट की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो सदन हैं, जिसमें से एक को आप कहते हो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स ही इसको हिंदी में भी लिखेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स। और प्यारे बच्चे इधर लिखना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लिश में भी लिखो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हिंदी में भी लिखो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये दोनों प्यारे बच्चे यहां पे ब्रिटेन की संसद के आपके क्या हैं? हाउस हैं। अब आपको पता है कि आपके यहां की जो संसद है, थोड़ा दिमाग यूज करना है यहां पर, इसलिए फोकस्ड हो जाना एकदम। तो आपके यहां पे जो संसद है, उसमें आपके यहां की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स को आप कहते हो लोकसभा। हाउस ऑफ कॉमन्स को भारत में क्या कहते हैं? भारत में कहते हैं लोकसभा। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भारत में क्या कहते हैं? राज्यसभा। ये भारत में कहा जाता है। कहां कहा जाता है प्यारे बच्चे? भारत में। और आपके यहां जब सरकार बनानी होती है तो किसके इलेक्शन होते हैं? लोकसभा के। तो ब्रिटेन की लोकसभा का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो यहां जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे वो किस सदन के होंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स के होंगे मैम। किसके होंगे प्यारे बच्चे? हाउस ऑफ कॉमन्स के।
क्योंकि ब्रिटेन की लोकसभा का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है वो हमारे यहाँ की तरह लोकसभा होता है, और लोकसभा के इलेक्शन से हमारे यहाँ सरकार बनती है। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो इलेक्शन होंगे उससे नई सरकार बनेगी, और प्यारे बच्चे इस इलेक्शन में ब्रिटेन की जनता वोट देगी। जैसे हम वोट करते हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ऐसे ही ब्रिटेन में कौन वोट करेगा? ब्रिटेन की जनता। प्यारे बच्चे, इलेक्शन हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के, और प्यारे बच्चे अब आपकी यहां पे बनी ब्रिटेन में नई सरकार का गठन हुआ। ब्रिटेन में नई सरकार का गठन, नई सरकार का गठन, और ये नई सरकार कौन सी बनी थी? लिखेंगे लेबर पार्टी। किसकी सरकार बनी थी? लेबर पार्टी की। और प्यारे बच्चे, जो न्यू पीएम बने हैं, न्यू पीएम नए प्रधानमंत्री, न्यू पीएम बने, नए प्रधानमंत्री बने, और इनका नाम था प्यारे बच्चे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। यानी विंस्टन चर्चिल जो अब तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसे जनता ने पसंद नहीं किया, उसकी पार्टी को वोट नहीं दिया, बल्कि क्लीमेंट एटली की पार्टी को वोट दिया, और लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी के लोगों ने मिलकर अपने नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को चुना। यानी द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन में नई सरकार का गठन कराया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और प्यारे बच्चे, अब नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारतीयों की इनसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब आपके साथ में नई सरकार आती है, सनवरमाल दुघरिया आपका नाम, वायसराय के बारे में कल बात करूंगी मैं, क्योंकि कल मैं भारत सचिव और वायसराय दोनों को एक साथ बताऊंगी जब मैं कैबिनेट मिशन पढ़ाऊंगी। सारी चीजों को आप एक दिन में नहीं जान सकते, और ना मैं एक दिन में बता सकती हूं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे, लेकिन ध्यान रखना आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताया कि अगस्त प्रस्ताव को क्यों मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। फिर अगस्त प्रस्ताव को बताते हुए मैंने बताया कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने और द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीयों ने स्वयं को दूर रखने के लिए गांधी जी की विचारधारा के अनुसार व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी। सत्याग्रह का मतलब एक तरीके का आंदोलन होता है, जिसमें भारतीयों ने इन दोनों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से की गई थी प्यारे बच्चे। और प्रथम सत्याग्रही इसमें आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर प्रेशर बनाया और उनसे कहा कि भारतीयों को आजाद करने का समय आ गया है। फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा। क्रिप्स मिशन को भेजने के बाद भी बात नहीं बन पाई, क्योंकि क्रिप्स मिशन में उन्होंने वही सारी बातें कही जो उन्होंने पहले अगस्त प्रस्ताव में कह दी थी। तो मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों की मांगों को यहां स्वीकार नहीं किया गया था, और प्यारे बच्चे इसीलिए इन दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार किया। दोनों ने अस्वीकार किया तो गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, और आपके सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप कहा कि ये सिर्फ परिवर्तन है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये किस किस के बीच में हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसकी जीत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए। ब्रिटेन में इलेक्शंस में क्या प्रभाव पड़े, किस तरीके से यहां पर सरकार बनी, और क्या आपके ब्रिटेन के सदन होते हैं, ये सब प्यारे बच्चों मैंने आपकी आज की क्लास में आपको बताया है। आप एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, और कल आपका कैबिनेट मिशन आएगा। वही कैबिनेट मिशन आकर भारत में संविधान सभा बनाएगा, और संविधान सभा बनाकर आपके देश में उसके बाद हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।